नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के बारे में। आज बाजारों के अंदर किस तरह से बाजार देखने को मिले हैं और जानेंगे दालों के बारे में, क्योंकि दालों की कीमतें लगातार तेजी की तरफ फिर से एक बार देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से इस साल दालों की बुआई कम होती हुई नजर आई है। हालांकि चने की बुआई अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन बाकी दालों की बुआई के यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है और कीमतों के ऊपर एक तेजी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पिछले कुछ कारोबारी दिनों से हम लगातार चने की कीमतों के अंदर भी कुछ हाल आते हुए देख पा रहे हैं। फसलों में देरी की वजह मानी जा रही है और इस वक्त जिस हिसाब से नुकसान की भी बात की जा रही है कि अरहर की दालों को भी नुकसान हुआ है, वहां पर बाजारों के अंदर या दाल की पूरी ही कीमतें एक गिरावट के साथ भी देखने को मिली हैं। जो गिरावट के साथ लगातार बाजार बनते हुए नजर आए थे, वहां से बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी की अंदेशा लगाया जा रहा है। आने वाले वक्त को लेकर मार्च के महीने के बाद से यहाँ पर कीमतों के ऊपर काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा जानकारों का अनुमान भी बताया जा रहा है। दालों को लेकर यहाँ पर आगे क्या जानकार कहते हैं, इसके ऊपर आज फोकस करेंगे। अरहर दाल की कीमतें क्या आने वाले वक्त में कौन सा स्तर छू सकती हैं, इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जानेंगे कि चने की कीमतों के अंदर, क्योंकि चने के अंदर जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी, वहां से बाजारों के अंदर चने की कीमतें एक करेक्शन मोड में भी बनती हुई नजर आई है। तो अब यहाँ से आज का जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या ये लंबी अवधि की रहेगी या छोटी अवधि की रहेगी बाजारों के अंदर, क्योंकि पिछले टाइम में हमने चने की कीमतों के अंदर भी काफी अच्छा उछाल आते हुए देखा है। तो ओवरऑल बाजारों का सेंटीमेंट कैसा रहेगा, इसके ऊपर फोकस करेंगे। दालों का बाजार काफी ज्यादा अब अच्छी तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने पहले जो तुअर की दाल हम देख पा रहे थे लगभग 85 रुपये प्रति किलो थी, वहां से वो 100 और 105 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो दालों की कीमतों के अंदर यहाँ पर हाजिर में तेजी बनती हुई नजर आई है। रिटेल शॉप्स पर दाल फिर से एक बार हल्की सी महंगी देखने को मिल रही है। दालों को आयात को लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन के अंदर, क्योंकि दालों का आयात हर साल तो किया जाता है, क्योंकि भारत के पास आत्मनिर्भर नहीं है वो दालों को लेकर, तो हर साल दालों का आयात किया जाता है। जो कि हमने पिछले साल 2020 के अंदर भी दालों का आयात देखा। तुअर दाल के आयात की अवधि जो थी वो बढ़ाई गई थी, 31 दिसंबर तक कर दी गई थी। तो दालों का आयात तो हुआ है, लेकिन अब स्टॉक नहीं है। दालों का स्टॉक वहां से खपत पूरी हो चुकी है। अब भारत को दालों के लिए, क्योंकि इस साल फसल कमजोर हुई है और इसके साथ यहाँ पे यील्ड भी कम हुई है, यानी यहाँ पर बुआई भी कम हुई है अरहर दालों की, तो यहाँ पर लगातार सरकार को इस बार हो सकता है कि इंपोर्ट जल्दी देना पड़े, यानी इंपोर्ट के लाइसेंस जल्दी जारी कराने पड़े, आयात के लिए जल्दी मंजूरी देनी पड़े दालों को लेकर, क्योंकि दालों की अभी से ही बाजारों के अंदर तेजी आ चुकी है। 2021 की शुरुआत है और अभी से दालों की कीमतों में हल्की सी तेजी है और ये माना जा रहा है कि मार्च के बाद के दालों के अंदर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अगर आयात नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर अरहर की दाल सबसे ज़्यादा खपत की जाती है और यहाँ पर दालों के अंदर एक गिरावट देखने को जो मिल रही थी वो थमती हुई नजर आई है। पिछले साल हमने अरहर दाल की कीमतों को 130 138 के पास जाती हुई देखी थी, तो बहुत अच्छा उछाल हमने देखने को मिला था नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने दालों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई देखी और लगभग नवंबर के बाद से बाजारों के अंदर एक स्थिरता देखने को मिली। सर्दियों में हालांकि दालों की खपत कम हो जाती है, जिससे अंदर दालों के अंदर बहुत लंबी तेजी रही थी, लेकिन फरवरी का महीना आ चुका है और अब फरवरी के बाद यहाँ पर मार्च के बाद माना जा रहा है कि जब गर्मियों का सीजन शुरू होगा, दालों की खपत अच्छी खासी देखने को मिलेगी और जब दालों की खपत बढ़ेगी और ऊपर से दाल का कैरी ओवर स्टॉक भी नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। दालों के ऊपर बात करने के लिए और दालों की सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुनील बलदेवा जी, AFTA के सेक्रेटरी, जो आपको बताएंगे आने वाले वक्त के लिए दालों का बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि बाजारों के अंदर दाल कारोबारी जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि आयात करने की काफ़ी ज़रूरत है। भारत हर साल जो आयात करता है वो लगभग अगस्त में करता है। अगस्त में आयात के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। उसके बाद 2020 के अंदर हमने कोरोना महामारी के चलते अगस्त में आयात का लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, अक्टूबर में आयात का लाइसेंस जारी किया गया। 15 अक्टूबर से यहाँ पर आयात का लाइसेंस जारी किया गया था, जो कि जिसकी अवधि तुअर दाल की काफ़ी कम रखी गई थी, जो कि 15 नवंबर तक थी। उसके बाद लगातार बात की गई इसके ऊपर और बाद में आयात का लाइसेंस जब जारी किया गया तो उसके बाद ये वक्त जो था आयात के लिए उसको बढ़ाया गया। उसके बाद आयात का वक्त बढ़ाने के बाद 31 दिसंबर तक तुअर दाल की अवधि बढ़ा दी गई थी, यानी 1.5 महीना और वक्त दिया गया था कारोबारियों को दालों का आयात करने के लिए। उसके बाद दालों की कीमतों के अंदर एक स्थिरता देखने को मिली थी, लेकिन अब
दाल की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है, तो जो अगस्त में आयात किया जाता था, ये माना जा रहा है कि अब अगस्त से इस काफ़ी पहले आयात करना पड़ सकता है। इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि इस साल प्रोडक्शन में भारी कमी दालों के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान दिल्ली के, वो बता रहे थे कि दालों के अंदर इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अरहर की दाल अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बाजारों के अंदर ये बताया जा रहा था, अफवाह थी एक तरह से ये, कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा होने की चीज़ों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने का अनुमान अब जताया गया है। आने वाले वक्त के अंदर दालों की कीमतों के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कारोबारी जो ट्रेडिंग करते हैं चने के अंदर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर अरहर दाल और मूंग दाल की बात करें, क्योंकि तुअर दाल की कीमतें सबसे ज़्यादा खपत होने वाली दाल है और इसकी दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके ऊपर जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं, आने वाले वक्त में फिर से एक बार 130 से 140 तक बाजार में दाल बिकता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये मान के चले कि यहाँ से 30 से 40% के दालों की कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल सकता है मार्च के बाद से, जो कि बहुत बड़ा उछाल रहेगा। हालांकि अभी हमने एक महीने के अंदर ही लगभग 5 से 8% का उछाल दालों की कीमतों के अंदर आते हुए देख लिया है। इस उछाल के बाद अब दाल के कारोबारी यही बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए जिस हिसाब से दालों की तेजी बन रही है, उसके लिए सरकार को बहुत जल्द इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जब यहाँ से इंपोर्ट करेगी तभी यहाँ पर दालों की खपत पूरी हो पाएगी, क्योंकि भारत दाल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हर साल दालों का इंपोर्ट हमेशा बढ़ता आया है और इस साल भी दालों का इंपोर्ट और भारी मात्रा में करना पड़ सकता है। दालों का इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहेगा और यहाँ पर तुअर दाल की ही नहीं बल्कि बाकी दालों का भी इंपोर्ट करना ज़रूरी माना जा रहा है। उड़द दालों का इंपोर्ट के लिए भी कहा गया है, क्योंकि हालांकि उड़द दाल की इंपोर्ट की अवधि भी बढ़ाई गई थी, जो कि 31 मार्च तक है और अभी इंपोर्ट किया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है तुअर दाल की, क्योंकि तुअर का दाल सबसे ज़्यादा खपत होता है। तो यहाँ पर आज बाज़ारों के अंदर और ओवरऑल दालों का बाज़ार जानकार क्या रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं और आने वाले वक्त में दालों का बाज़ार कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए AFTA के सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी। सुनील जी, सबसे पहले दालों की बात करें, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे जिस हिसाब से अब दालों की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर कितनी कमी आई है और यहाँ पर यील्ड भी काफी कम देखने को मिली है, तो तुअर दालों का बाजार को लेकर आप कितने पॉजिटिव है और प्रोडक्शन के अंदर कितनी कमी देखने को मिली है? पिछले दिनों में क्योंकि मानसून जो है अनुकूल नहीं रहा था, इसलिए ये देखा गया कि तुअर की यील्ड में काफी कमी आई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों स्टेटों में जहाँ पे सबसे ज्यादा तुअर होती है, तो एक तो बिजाई कम, ऊपर से यील्ड कम होने की वजह से हमें लगता है कि प्रोडक्शन जो है काफी कम रहा है। गवर्नमेंट के आंकड़ों में और इंडस्ट्री के जो अनुमान है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे हिसाब से 22 से 23 लाख टन करीबन तुअर रहेगी, जबकि हमारी खपत जो है तुअर की 28-30 लाख टन है, तो हमें 7 से 8 लाख टन तुअर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जबकि इंपोर्ट का कोटा 1.5 लाख टन का है और 2 लाख टन हम MOU से अफ्रीकन देशों से मंगाते हैं, तो 3.5 लाख टन आ पाएगा। मतलब 3.5-4 लाख टन की हमें तुअर का और इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये तुअर जो है मुझे ये लगता है कि काफी ऊपर भाव जा सकते हैं। दूसरे हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा भी कि तुअर को जो है MSP से नीचे ना बेचें, क्योंकि तुअर का प्रोडक्शन कम रहेगा और आपको प्राइस कंट्रोल करने के लिए आपको तुअर का बफर में जरूरत रहेगी। यदि हम बफर में बचा के रखते हो उसको, तो यदि तुअर 75 या 80 रुपये होती है तो हम उसको मार्केट में रिलीज करते तो भाव पे कंट्रोल करने की व्यवस्था रहती, लेकिन हमने 2 लाख टन तुअर जो है वो MSP से नीचे करीबन बेच दी है। वो एक ये डिसीजन लेने से हमें बचना होगा। इसी हिसाब से हम चने का भी सरकार को बार बार लिख रहे हैं कि चने का आपको MSP से नीचे नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आपने अक्टूबर में 5300-5400 रुपये चना बिक रहा था, तब आपने उस भाव पे रिलीज नहीं किया। अब आप 44 में इस चने को रिलीज कर रहे हो तो किसानों को भी बड़ा नुकसान होएगा, क्योंकि किसानों का माल आने लग गया है।
गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटका में अच्छी अराइवल किसानों की हो रही है। तो एक और तो सरकार की सेलिंग का प्रेशर रहता है, दूसरी तरफ से किसान अपने माल को इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वो 43-44 में मंडिया बेचे, जबकि एमएसपी की चने की भी 5100 रुपए है। तो हमें इन सब चीजों से बचना होगा और ये एक सही नीति बनानी होगी, जिसको हम पिछले 2 साल से बोलते भी रहे हैं कि सही नीति यदि हमें सेलिंग की नहीं रहेगी। मैं एक बात आप साफ कर दूं, परफॉर्मेंट बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट का, 90 दिन का परफॉर्मेंट होता है करीबन, जो 15 फरवरी के बाद कभी भी चालू हो जाता है, जून तक रहता है, तो 90 दिन का गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट टाइम होता है। ऐसे डिस्पोज ऑफ का टाइम भी गवर्नमेंट का 120 दिन होना चाहिए, ताकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर तक जो है दीपावली से पहले पहले गवर्नमेंट का माल निकल जाए। उसी से हम बाजार को स्टैंड कर पाएंगे। नहीं तो मैं हर 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 सीजन से पहले यदि हम ऐसे माल बेचेंगे तो सरकार को ही प्रेशर आएगा, सरकार के पास माल ज्यादा तोलने का प्रेशर आएगा और माल ज्यादा तोला जाएगा। यदि सरकार अभी माल नहीं बेचती है तो बाहर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चना अभी अवेलेबल नहीं है, तो बाजार जो है काफी ऊपर जा सकते थे। हमने काफी इसके लिए चने और तुअर के लिए, दोनों के लिए हमने काफी प्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को दिया था और हर मिनिस्ट्री को हमने समझाया था, लेकिन फिर भी कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। इसका हमें खेद है और हमें लगता है कि ऐसी नीतियां से हमें बचना चाहिए। यानी यहाँ पर सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दालों का आयात बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से खपत नहीं कर पाता है। दालों को आत्मनिर्भर बनाने की जब सरकार बात कर रही है तो यहाँ पर सरकार को एमएसपी पर किसानों का माल भी खरीदना चाहिए, ताकि किसानों का मनोबल बढ़े और आने वाले वक्त के लिए वो बुआई अच्छी से अच्छी करे, क्योंकि लागत भी ना निकल पाना और बाजारों के अंदर वो अपनी फसल बेच देना किसानों के लिए काफी दुखद है। इस वजह से किसान उस फसल से भागते हैं। तो यहाँ पर सरकार को काफी ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है। यहाँ पर चने को लेकर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, जिस हिसाब से कीमतों की हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इंपोर्ट हर साल करना पड़ता है और पिछले साल हमने इंपोर्ट देखा, सरकार ने लाइसेंस जारी किया था अक्टूबर के अंदर, जब बाजारों के अंदर तुअर दाल का भाव भी 140 के आसपास देखने को मिल रहा था। अब इस साल के लिए अभी से ही फसल काफी कमजोर होने का अनुमान है और उसके साथ ही फसलों के अंदर अभी से फरवरी के महीने में जब तेजी आ रही है दालों के अंदर, तो क्या माने सरकार जो अक्टूबर अगस्त तक जाती है इंपोर्ट के लिए, इस बार मार्च और अप्रैल में इंपोर्ट करने की लाइसेंस जारी कर देगी? जैसा कि मैंने कहा 7 लाख टन हमें इंपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 7 लाख टन हमारी सब डिमांड और सप्लाई का गैप जो है करीबन 7 लाख टन है। 2 लाख टन हम एमओयू के अंडर हम अफ्रीकन देशों से मंगाते हैं और 1.5 लाख टन का हम कोटा इश्यू करते हैं जो बर्मा से माल आता है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को जल्दी भी कोटा देना पड़ेगा, प्लस कोटे की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। एक मैं आपको ये साफ कर दूं कि सरकार ने इस पे लाइसेंसिंग राज कर रखा है कोटे पे, और वो कोटा अलॉट करती है। पहले 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 डिमांड रिक्वेस्ट बुलाती है, उसके बाद उसी हिसाब से उसको कोटा अलॉट करती है। तो एक आदमी को 200, 250, 300 टन कोटा मिलता है। तो कोटा सिस्टम में कभी भी मंदी नहीं आती है, ये सिस्टम भी गलत है। हमने ये भी कहा है कि कहीं एमएसपी और एमआईपी इसमें रिलेट कर देना चाहिए, ताकि यदि एमएसपी से बहुत ऊपर भाव जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री का जो सोच रहती है वो ज्यादा जल्दी रहती है। सरकार के जो कार्य पॉलिसी क्रियान्वित होती है उसमें टाइम लग जाता है, तो उसका बीच का जो गैप है वही सबसे ज्यादा जो है दुखी करता है कंज्यूमर को। यदि सरकार को पता चलेगा कि तुअर के दाम अब बढ़ रहे हैं और उसके बाद सरकार कोई डिसीजन लेने जाती है, तो उस डिसीजन लेने में और उनको पता लगने के बीच में भी 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। वो 1.5-2 महीना जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि उस समय कंज्यूमर को बहुत ऊपर में माल लेना पड़ता है। फिर सरकार डिसीजन लेती है, फिर वो इंपोर्ट होता है, माल आता है, सरकार कोटा को बुलाती है, कोटा का रिक्वेस्ट मंगवाती है, उसके बाद अलॉट करती है। उस सारी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उन प्रक्रियाओं को खत्म करने की जरूरत है। और फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि लाइसेंसिंग नीति में, राज्य में कभी भी मंदी नहीं आती है, तेजी आती है। ये केवल ब्यूरोक्रेट को
एक एडवांटेज देने की बात है। यदि लाइसेंसिंग राज को हमें रखना है तो हम पुराने जमाने में वापस जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, यानी यहाँ पर जिस हिसाब से आपने बखूबी बताया, जो लगातार बात कर रहे हैं कीमतों को लेकर, तो यहाँ पर जब तक लाइसेंसी राज रहेगा तब तक दालों की कीमतों के अंदर जब तक लाइसेंस लेना पड़ेगा कीमतों के अंदर एक तेजी का ही अंदेशा रहेगा। और लगातार हम वो तेजी देख भी पा रहे हैं, हर साल दालों की कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है, जो कंज्यूमर के लिए काफ़ी दुखद होता है। यहाँ से कुछ दर्शक भी हैं हमारे साथ जो लगातार चने के बारे में जानना चाहते हैं। सुनील जी, इतने सालों से आप सेक्रेटरी हैं FTA के, उसके साथ ही दालों के बीच में रहे हैं आप, तो यहाँ पर जिस हिसाब से चने की कीमतें और चने का रकबा बढ़ने का अनुमान हुआ था इस बार, लेकिन चने का रकबा तो बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन उतना अच्छा होने का अनुमान कम जताया जा रहा है। तो यहाँ से चने की कीमतों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या ये माने कि मार्च के बाद बाकी दालों के साथ साथ चने की कीमतें रकबा बढ़ने के बावजूद तेजी की तरफ रहेंगी? चने का रकबा सरकारी आंकड़ों में जरूर बढ़ा है। इसके पीछे कोई भी कारण रहे हो। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि सरकारी खरीद में चना जाता है, ये भी खरीद हो सकता है। कुछ आंकड़े ज्यादा, सरकारी आंकड़े जो हैं ज्यादा, क्योंकि जो सरकार के आंकड़े इकट्ठा करने के हैं वो गांव के सरपंच और पटवारी से होते हैं, तो मैं उस पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। और कुछ हद तक वो जरूर ठीक होते हैं, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक तरीकों से वो आंकड़े इकट्ठे नहीं होते, इसलिए हम ज्यादा नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जो करती है सर्वे, जो खेत खेत जाके और जो सिस्टम लगा के और जो GPR सिस्टम को भी फॉलो एडॉप्ट करके जो करते हैं, वो हमें ज्यादा सुटेबल, ज्यादा रिलायबल लगते हैं। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ के बाकी सब जगह सोइंग कम हुई है। राजस्थान में काफी जिलों में काफी कम सोइंग हुई है, MP में भी कम है सोइंग, तो कई स्टेट में काफी कम सोइंग है। और उसके उपरांत हम देखेंगे कि मानसून, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेदर जो है वो सुटेबल नहीं रहा। इस बार बारिश नहीं हुई और ठंड नहीं पड़ी, गर्मी पहले आ गई। इन सब चीजों को देखते हुए ये भी लगता है कि यील्ड कम रहेगी। तो सब चीजों को ये लगता है, हमें सब चीजों को देख के ये लग रहा है कि शायद फसल जो है पिछले साल से कम बैठेगी। और यदि हम डिमांड फैक्टर की बात करें तो पिछले पूरे साल कोविड से इफेक्टेड रहा, इसलिए शादी ब्याह पार्टी और होटल में आना जाना खाना सब कुछ बंद रहा, इसलिए डिमांड इफेक्टिव रही थी दालों की। अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और कोविड पे हमने काफी हद तक ये कंट्रोल पा लिया है, वैक्सीन भी आ गई है। तो मुझे लगता है 2021 साल जो है वो बहुत अच्छी डिमांड का रहेगा। और डिमांड में कम से कम 20% की बढ़ोतरी होगी। तो 10% की सप्लाई कम और 20% की डिमांड, ये सब मिला के मुझे लगता है कि दालों में एक अच्छी तेजी रहेगी। और हमें इसके लिए पहले से कदम उठा के रखने होंगे और पहले से ग्रास रूट से जो लोग जुड़े हुए हैं सरकार को उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए और उसी हिसाब से स्टेप बना के पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कंज्यूमर भी इससे इफेक्ट होए और काफी हद तक दालों के भाव जो है बढ़ जाए। उसके बाद हम भागेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी दालों की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर के जो कुछ देश हैं वो केवल इंडिया के लिए ही माल उगाते थे। यदि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो हम प्राइस को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बफर को ढंग से रखें, मेंटेन करके रखें, कीमतों पे हम वाच रखें और कहाँ से माल मंगा सकते हैं उसके लिए पहले से नीति निर्धारित हो और लाइसेंसिंग राज को खत्म करें। बिल्कुल, यानी यहाँ पर लाइसेंसी राज को खत्म किया जाए, बखूबी बात आपने कही। और कीमतों के ऊपर सरकार को ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि दालों की कीमतों के अंदर हर साल जब तेजी बनती है तो सरकार की तरफ से एक नीति और एक कमेटी ऐसी गठित होनी चाहिए जिसपे वो कीमतों पर भी नजर रखे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर रखे, कब इंपोर्ट करना कब इंपोर्ट करना। एक्चुअली एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं, क्योंकि भारत की खपत काफ़ी अच्छी है। दालों को लेकर काफ़ी दर्शक हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। यहाँ पर चने को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं और अरहर और तुअर को लेकर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो तुअर के दालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाजारों के अंदर तुअर की दाल अच्छी खासी खरीदारी दिखाती हुई हमें नजर आई है और आने वाले वक्त के लेकर भी ये तेजी की तरफ ही बनती ही नज़र आ सकती है। इस वक्त जिस हिसाब से अभी बताया सुनील जी ने, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंसी राज को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइसेंसी राज हर साल अगर लाइसेंस जारी करने के बाद इंपोर्ट होगा तब हर बार कीमतों के अंदर तेजी आएगी।
कोई भी अपना स्टॉक खुद से नहीं रख पाएगा। सरकार को स्टॉक पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो ही आगे चीज़ें हो पाएंगी और आगे तक बाज़ारों के अंदर जो जिस हिसाब से कीमतें बनती आई हैं वो उसके ऊपर कम होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ पर तो काफ़ी नुकसान मिलता ही है, काफ़ी ज़्यादा उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं आम से। तो यहाँ पर जिस हिसाब से देखने को मिला है दालों का बाज़ार, आने वाले वक्त में यही बताया जा रहा है कि तेज़ी का ही अंदेशा है और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। सुनील जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। सुनील जी, हमने इंपोर्ट को लेकर बात करी, अब आगे जानना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रही है और हर अपने प्रधानमंत्री हर एक अपने भाषण में बोलते हैं। यहाँ पर सारे ही जितने भी मोदी सरकार के मंत्री हैं वो सभी आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर के ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा, चाहे हम दालों की बात करें या फिर हम खाद्य तेलों की बात करें, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मात्रा में आयात करना पड़ता है। यहाँ पर दालों के आत्मनिर्भर बनने के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? सरकार को ऐसी कौन सी नीतियां बनाने की बहुत जरूरी है कि बस ये बात तक ही नहीं कार्य तक भी आगे पहुंचे? बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि हम, जैसे आपने बोला कि दाल और दलहन और तिलहन, इन दोनों में हमें यदि आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट कम करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, जो सरकार कर चुकी है। क्योंकि दालों में और दलहन और तिलहन दोनों में सरकार ने एक बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगा चुकी है ताकि इसका इंपोर्ट कम किया जा सके। अब हमें दूसरा सबसे बड़ा कदम ये उठाना होगा कि किसानों को प्रेरित करें कि तो वो गेहूं और चावल की जगह दलहन और तिलहन को उगाएं। वो हम जब ही कर सकते हैं जब प्रति हेक्टर किसान को गेहूं और चावल के मुकाबले ज्यादा पैसा मिले। गेहूं और चावल उगाने वाले क्योंकि किसान को क्योंकि एमएसपी पे खरीद की गारंटी रहती है, उसलिए वो उसकी तरफ ही उगाना चाहते हैं। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है वो भी इसी पे आधारित है कि गेहूं और चावल उगाओ और सरकार को तोल दो, उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको और किसान को जो है वो रिटर्न भी मिल जाता है। इसीलिए आपने देखा कि एक या दो स्टेट के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए। बाकी लेकिन किसानों की बात करें तो उनकी फसल जो है वो एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है। जैसे दालों की बात करें या तिलहन की बात करें तो मैक्सिमम 25% सरकार जो है वो एमएसपी पे खरीदती है, तो बाकी 75% जो है वो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। वो अपने इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए या फिर अपनी दाल बिकती है उसके हिसाब से वो मंडी में जाके उसके भाव लगाता है। यदि हम किसानों को वास्तव में हम यदि भाव दिलाना चाहते हैं तो हमने इंपोर्ट कम कर लिया, हम प्रोक्योरमेंट 25% से बढ़ा के ज्यादा करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात, डिस्पोजल का जब बात आती है, जब सेल की बात आती है तो हमें सेल के लिए एक पॉलिसी बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि हम फरवरी महीने में बैठ के एमएसपी से 20% नीचे भाव पर नहीं बेच रहे होंगे। यदि हम फरवरी में जब किसानों की आवक हो रही है उसी समय हम 20% नीचे एमएसपी से सरकार बेच रही होगी तो किसानों को भाव एमएसपी का मिलने का कहीं से कहीं कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। सबसे बड़ा हमें पॉलिसी में सुधार करना और पॉलिसी को तर्क संगत बनाने की जरूरत है। दूसरा, जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो फिर मैं कहूंगा लाइसेंसिंग राज में ना हो, उसके लिए कोई कोटा इश्यू नहीं करके जाना चाहिए, ताकि बल्कि अलग पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो भी यदि भाव एमएसपी से ऊपर किसी दाल का जाता है तो ऑटोमेटिक ही एमआईपी निश्चित कर दें, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस निश्चित कर दें ताकि उस पर माल आ जाए। और चूंकि मैं फिर कहूंगा कि इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से अनुमान लगा सकती है कि आगे भाव कैसे रहेंगे, तो आप ये इंडस्ट्री पे छोड़ दें, उसको अनुमान यदि रहेगा कि दाल के भाव बढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बोला तुअर की क्रॉप कम रही, तुअर का जो भाव बढ़ेंगे, ये सारे इंडस्ट्री को यदि अनुमान रहेगा तो वो कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी तुअर खोज के और वो इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं रहेगी।
जी बिल्कुल, यानी भाव के अंदर ज़्यादा बढ़े ना और कंज्यूमर को राहत मिले, इसलिए सरकार को काफ़ी ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे काम करने की, जैसे सुनील जी बता रहे हैं। और आने वाले वक्त के लिए आत्मनिर्भर बनाने की भी लगातार सरकार, जब बात करी इम्पोर्ट ड्यूटी तो सरकार ने बढ़ा दिया, लेकिन उसके साथ ही सरकार को किसानों को भी जागरूक करने की काफ़ी ज़रूरत है। और हर बार हम सरकार के लिए यही बोलते हैं और जितने भी हमारे जानकार आते हैं वो भी यही बताते हैं, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और हम खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं, किसानों को समझाने की ज़रूरत है। किसान को समझाएंगी तभी किसान अपनी दूसरी उपज जो एक्सपोर्ट होती है उसकी जगह बाकी दूसरी फसलों की उपज करेंगे। और उसके एमएसपी पर खरीदारी भी बहुत ज़रूरी है, चाहे हम दलहन की बात करें तिलहन की। अगर एमएसपी और उसके ऊपर खरीदारी होगी तो किसानों का मनोबल उस फसल के लिए बढ़ेगा और आने वाले वक्त के लिए वो फसल ज़्यादा से ज़्यादा वही फसल पैदावार करने की कोशिश करेंगे, उससे आत्मनिर्भर भी भारत बन पाएगा। सुनील जी, आखिरी सवाल कि तुअर की दाल और बाकी दालों के अंदर कितनी जबरदस्त तेजी देखते हैं आप कि आने वाले वक्त में 20 से 30% कब तक ये तेजी बनती हुई नजर आएगी? मुझे लगता है अप्रैल के बाद में, क्योंकि शादी ब्याह भी खुल रहे हैं, कोरोना पे हमने काफी कंट्रोल पा लिया है, तो अप्रैल के बाद में जो लाइफ भी नॉर्मल हो रही है तो डिमांड एकदम से पीक पे जाएगी। क्योंकि इस बार शादी ब्याह भी अप्रैल से लेके नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें, कुछ दालें जिसकी सप्लाई कम रहेगी उसके कुछ भी भाव बन सकते हैं, इसलिए उस पर वॉच रखना और उसकी वर्ल्ड में कहाँ अवेलेबिलिटी है ताकि हम इंपोर्ट कर सकें, उस पर ध्यान रखना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भावों की बात इसलिए नहीं करता कि यदि डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उस माल के कोई भी भाव नहीं होते, कहीं भी जा सकती है। तुअर दाल यदि डिमांड अच्छी रहती है तो 200 रुपये भी रिटेल में टच कर सकती है, इसका हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। चना यदि 10% प्रोडक्शन कम है, सरकार के पास करीबन 11 लाख टन ही बचा है, जो पिछली बार 18 लाख टन था। और पिछली बार से यदि प्रोडक्शन कम है, यदि इस बार डिमांड जो जैसा सोचा जा रहा है यदि डिमांड ज्यादा रहेगा तो 100% चना भी एक अच्छा रिटर्न किसानों को दे के जाएगा। यहाँ पर कीमतों के ऊपर एक तेजी का ही अंदेशा है और आने वाले वक्त में तेजी ही देखने को मिलेगी। अप्रैल के बाद से काफी अच्छी डिमांड भी रहेगी और त्योहारी सीजन भी रहेगा और इसके साथ ही वेडिंग डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अच्छा उछाल बनता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने दी, जिस हिसाब से आपने प्रॉपर बताया बाजारों के बारे में। आने वाले वक्त के लिए दालों का बाजार काफी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से हमने दालों की कीमतों के अंदर अभी से उछाल आते हुए देखा, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के बाद काफी जोरदार तेजी की तरफ यहाँ पे, चाहे हम अरहर की बात करें या बाकी दालों की या फिर हम चने की बात करें, काफी अच्छा उछाल रहेगा। और बखूबी यहाँ पर सुनील जी ने बताया, क्योंकि सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है उसके मुताबिक और जो कारोबारी बता रहे हैं और जो बाकी लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर दालों का प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है और चने का जो प्रोडक्शन है वो ईल्ड काफ़ी कम रही है। और जिस हिसाब से 10% का बताया गया है, उसके साथ ही पिछले साल हमने दालों के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से यहाँ पर दालों की डिमांड कम होती हुई नजर आई थी। वहीं फेस्टिवल सीजन के पास हमने बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन उससे पहले बाजारों के अंदर डिमांड खपत काफ़ी कम रही थी। लेकिन इस साल के अंदर काफ़ी अच्छी खपत होने का अनुमान है, क्योंकि हर चीज़ नॉर्मल हो रही है कोरोना के बाद से। तो 2021 के अंदर दालों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा बढ़ा देखने को मिल सकता है और अप्रैल के बाद लगभग 30% का उछाल हम ये देख पाएंगे कि दालों की कीमतें दिखा सकती हैं। तो आने वाले वक्त के लिए दालों की बाजार काफ़ी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है और आपके लिए सबसे बेहतर मौका है दालों को लेकर। अगर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए चना काफ़ी बेहतर रहेगा। मूंग की दाल भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ सकती है और तुअर की दाल तो लगातार ही तेजी की तरफ अभी हम देख पा रहे हैं। तो आने वाले वक्त के लिए काफ़ी अच्छी खरीदारी के अंदर दाल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं कड़े नियम लेकर आएगी और इसके साथ ही सरकार इसके ऊपर बात विचार भी करेगी। लाइसेंस भी जारी जल्दी करने की सरकार को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दालों की खपत भी रहेगी, डिमांड भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक नहीं रहेगा तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी ना बढ़े, इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और इसके ऊपर लगातार बाजारों के अंदर इसको नियंत्रण करने की कोशिश भी जारी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल अप्रैल तक, मार्च के बाद बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।